हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल भले चंगे। बदबू कहाँ से आ रही है? अरे मेरा तो वीडियो चल रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ? ओह गॉड, रूम स्प्रे लाना पड़ेगा क्या? रूम स्प्रे। ओह गॉड, बदबू बहुत तेज़ है। चलो कोई नहीं, रूम स्प्रे करने के बाद भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बात करते हैं। बदबू कहाँ से आ रही? पटना से। हाँ पता है, लखनऊ पटना की बहुत ज़्यादा दूरी है, लेकिन फिर भी बदबू आ रही है। अरे भाई, मलिच्छापन का हद होता है। मतलब भाई का ही बतावें, इतना मलिच्छापन। हमें तो लग रहा है कि अपना चिंटुआ के मामा का नाम उठाए के ना बड़की को चिपकाए देना चाहिए। जहरीली नागिन हटाओ, मलिच्छन रख दियो। भाई इतना मलिच्छापन जिज्जा कैसे झेल पाता है? सुबहियाँ उठी बिना ब्रश करे, बोली ज़रूर कि हमने ब्रश किया लेकिन मुंह नहीं धोया। हमें तो यो भी भरोसा नहीं कि इसने ब्रश भी किया। काश कि जिस तरीके से वो बैठी थी ना जावे के खातिर पटना, भाई पहुंच चुकी है जिज्जी पटना। जिसको नहीं पता बता दे रहे हैं, 3-4 दिन बाद जिज्जी आई हैं। इंजॉय कर रही थी मी टाइम की के साथ अपने परिवार वालों के साथ। अब इतने काम तो थे नहीं हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। का जिज्जी यहाँ सिर्फ करवा चौथ देने आई थी हैं, या फिर था कोई बड़ी कहानी? आपको लगता है कि जिज्जी सिर्फ करवा चौथ देने के लिए पटना से इधर आएंगी हैं या पर बर्थडे मनाने आई थी? अरे नक्को जी भाई, बहुत सारी बात है। रुकिए ना, तब तक हम थोड़ा बदबू दूर हटावे के खातिर कुछ इंतज़ाम करते हैं, ठीक है? शुरू करते हैं उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम। दीवानी मस्तानी हो गई, देखो ये मस्तानी मलिच्छानी हो गई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो जी चाय की दीवानी का वीडियो शुरू होता है अपने घर से कि हम भाई शिमला उमला से घूम घूम के आ चुके हैं और अभी हम लोग हैं अपने घर में। और वहाँ से हम शॉपिंग करके लान, यू करता वो करता, ये तोड़ कौन है मोर कौन है, छोटकन्नी से बात करते देखते हैं। उसके अलावा शॉल दिखाते हैं गरम, और हाँ एक ना पिंक कलर का सूट था जो कि देख के आई है होने वाली दुल्हन का। वो कुर्ता की बहुत तारीफ़ की गई है। और जो शॉपिंग हुई है ना वो शिमला के मार्केट से हुई है। नहीं नहीं, कोई ब्रांड ब्रांड से नहीं, ब्रांड से तो सिर्फ अपने लिए होती। ये दोनों बहनियाँ ना ब्रांड का शॉपिंग सिर्फ अपने नाते करती हैं। तो सस्ते से सस्ता, मद्दे से मद्दा, जहाँ ऑफ़र चल रहे थे ना वही वही दुकानों में जाए जाए खरीदारी हुई है। और हाँ, इसके अलावा जिज्जी की कोई जानने वाली है फ्रेंड की बहन भी ये सब काम करती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी वहीं से हुई है। मतलब भाई पिछली बार भी लोकल चीज़ें लोकल से खरीद के दी गई थी। अब का मतलब यूँ नहीं कि हम कह रहे हैं कि लोकल की चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, हम तो ठेले पर से भी खरीद लावे हैं। जब यहाँ पे लखनऊ में बाज़ार लगे वहाँ जावे ले आवे, कोनो बड़ी बात नहीं है। अगर तुम्हें अच्छा मिल रहा है ना, अनयूज्ड वाला, यूज्ड वाला अलग होता है, दूसरी तरफ जो होता है वो अनयूज्ड होता है। समझ में आ जाता है जब देखने जाओगे। लेकिन बात है यहाँ पर दूसरी की। बात यूँ है ना कि जो ससुर के नाती हैं ही ना, सब ब्रांड ब्रांड करते रहते हैं, चाहे वो बोतल हुआ। अरे घर का पोछा तक भैया ब्रांडेड आता है, H&M का आता है। तो भाई जब देने की बात आती तो अपनी होने वाली भाभी के लिए ब्रांड काहे नहीं लिया गया है? अपना तो तुम 10,000 का गुलाबो सिताबो वाला कुर्ता पहनोगे, 12-15 हज़ार का, और उसके लिए इधर का बुटीक उधर का बुटीक ढूंढा गवा है। दुकानन में शॉपिंग करते काहे नहीं दिखावा गवा? कुछ ना जगह पे ब्रांडेड कपड़ा लिए गए थे, वही 2 बैग में सामान ज़्यादा से ज़्यादा भरा गवा था, दिखावा गवा था कि हम सब ने मिलकर ये शॉपिंग करी है। तो पहली बात तो यूँ, जो इतना सारा लेके गए हैं और बारी बारी से एक एक करके रख रही थी, मम्मी जी बैठ रही थी, मलिच्छा पकड़ा रहा था, सब कैमरा में फोकस करे के खातिर ये था। कहा इसकी देखिए इंगेजमेंट में तो भाई नाक कटाई लेना है, लोगों ने तमाम तरीके से गरियावा था, तो सोचिन करना ये बार ना हम लोगों का दिखाए आएंगे। तो यूँ था ना। जिज्जी का वीडियो यहाँ शुरू होता है के बाद चाय लेके कहाँ पहुँच जाती हैं? भाई चाय लेके पहुँच जाती हैं खेतवा। यहाँ पे खट खाट फाट फाट, इधर ड्रिल चल रही, उधर सब कुछ चल रहा। तो ऐसे में ना अच्छे से बातचीत भी नहीं हो पाती है। तो देखिए वीडियो तो बना नहीं, बातचीत जो करने उधर गई हैं वो वीडियो बनाने की खातिर थोड़े गई हैं। वार्तालाप, सीक्रेट चीज़ें बहुत सारी हुई हैं। तो जिज्जी ने वीडियो नहीं बनावा। आप सोच रहे होंगे इसे कैसे हो सकता है, नोना जिज्जा बिना वीडियो बनावे इतना दूर गवा कैसे चल जावे? अरे भाई साहब, नोना कहाँ गए थे विद फैमिली? भाई मलिच्छा के ससुरारी। जितना 2-4 दिन के वीडियो से कमाई होता है उससे ज़्यादा कमाई हो चुकी है नोना की।
नोना जिज्जा सही बात है ना, एक बार ना बोल दीजिए हैं, वरना नोना जिज्जा वीडियो ना बनवा देते। देखिए घर परिवार घूमने उमने जाना, जैसे बोल रहे थे क्वालिटी टाइम यूँ कर रहे थे, वो कर रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था, हम एक दूसरे के साथ टाइम ज़्यादा बिता रहे थे, कभी यहाँ जा रहे थे, कभी वहाँ जा रहे थे। बात सच्ची है। तो जाते वक्त इनको कुछ करना थोड़ी ना होता, कैमरे तो चलाना होता, उठ पटांग बातें कर लेते हैं इधर उधर की। तो आते जाते भी वीडियो काहे नहीं दिखाई गई, और यहाँ वहाँ जा रहे थे तो उसकी वीडियो काहे नहीं बनी। बस वहाँ पहुँच के या थोड़ा बोड़ा उधर का दिखाई दिए, एक के बीच में का और कौन विशेष प्रयोजन से ये आए थे। बड़का दामाद करवा चौथ दे आवा था। अरे भाई स्पेशली कुछ दिया गवा होगा, नेग चार बिग बॉस है ना हैं। इतना ही नहीं, जाते जाते जिज्जी ने एक चीज़ और बोली कि भाई उनकी मम्मी से बोली, इनकी ना दुपट्टा की मम्मी को बहुत ज़्यादा सूट का पता है। तो पिछली बार जब आई थी फ़ोन पे वार्तालाप होती रहती है, जिज्जी ने बतावा कि कबो दुपट्टा से कबो की मम्मी से, बाकी कजिन वजिन थी तो उनसे ज़्यादा वार्तालाप नहीं होती है। पहले हमको थोड़ा इधर उधर वो अजीब सा लगा, और एक के बाद ना हमारा सबका एक समा बन गया। इतना देर में ना दुपट्टा के साथ बॉन्ड भी बन गया जिज्जी का, सही माँ। तो भाई जिज्जी ने पहले बोल दिया था दुपट्टा की मम्मी को कि हमको ना आपको नॉलेज ज़्यादा है, तो हमें ना थोड़ा सा 2-4 सूट दिला दीजिएगा। अब जाहिर सी बात है मम्मी जी पैसा तो लेंगी नहीं, बड़की ननद जो ठहरी, और मम्मी जी सस्ता मद्दा तो दे नहीं देंगे इनकी तरह हैं। ये लोग तो भैया इधर ऑफर उधर ऑफर देखिन होगा। तो भाई उधर से 2 सूट भी दिखाए, अब दिखाएंगी आने वाले टाइम में, हो सकता है इधर लेके आई हूँ या फिर इधर ही रख गई हूँ, कहा कि इनको इधर आना है। What? तो थोड़ा मोड़ा इधर घर दिखा रहे हैं, बाहर दिखा रहे हैं, छुटकन्नी से बात करें, मम्मी जी से बात करें। लेकिन जब ये सोए के उठी हैं रतिया में, भाई साहब देख के दंग रह गए। मतलब वो टी शर्ट जो फुल स्लीव की थी इनको इतना ज़्यादा भाई गए, गले में मफलर डाले, वह पहले एयरपोर्ट पे पहन के आई, फिर उधर मलिच्छा के साथ ना उसकी ससुराल भी वहीं, और वह ससुर का नाती पहन के फिर से चली आई, और कह रही हमने ब्रश भी किया था लेकिन मुंह नहीं धोया था। लेकिन हमें पता है तुमने ब्रश भी नहीं किया था। आज हाय जब इस शासन की गंदी सांस जिज्जा से टकराई होगी, आए भाई जाने का हुआ होगा। लेकिन कहा हमारे जिज्जा जी ने ब्रश किया होगा। कहा कि ऐसी सांस ना दूसरे की इंसान समझ सकत है। तो भाई जिज्जी मलिच्छापा की हद है, ऊपर से तुम IIT पे आज बता रही हो कि हमने ऐसा ऐसा किया, इमा कोनो प्राउड की बात है। भाई आज के लिए तुम्हारा नाम है मलिच्छिन, घोर मलिच्छिन। हमारी दादी कहा करती थी, जैसे गर्मी में तो ऐसे इंसान नहा लिया था, जाड़े में टार मटोर करो। जब छोटे बच्चे थे हम लोग, मेरा छुटकन्ना भाई थोड़ा सा टार मटोर करता था, तो दादी कहती थी मलिच्छा कहूँ का मान दे रहा, चल नहा चल। तो भाई आज हनका हमारा मन कर रहा है तुमको मलिच्छिन बोलने का, तुमने ना मलिच्छापा की हद कर दी। अब बताओ ये 2 दिन से जो ये गंदापन मचाएं, और वो कपड़ा भाई आप एयरपोर्ट तुम पहन के गए, फिर वहाँ पहन के गए, फिर पहन के गई, अब जब यहाँ पे आ चुकी हैं पटना में पटाई करने, तो बोल रही हो धोने वाला। अरे धोने वाला नहीं, फेंकने वाला भाई। उसमें से इतना दुर्गंध आ रही होगी काश कि इतनी भी अभी ठंड नहीं हो गई है कि तुमने 3-4 बार उसका जो पहने हो हैं वहाँ बदबू ना आ रही हो। एक नंबर की तुम मलिच्छिन हो। ये सब ना याद कर लो, चाहे वो 9वीं हो चाहे अष्टमी हो चाहे विजयदशमी रही हो, नहाइबे न करी हुई हैं, ये 1 नंबर की हैं। ब्रश करी होंगी ज़्यादा से ज़्यादा जब ज़्यादा दुर्गंध आने लगी होगी। तो भाई जिज्जी तुमने तो मलिच्छापा की हद मचाई। मतलब भाई साहब कितने प्राउड के साथ बता रही थी कि अब हो गए हैं सुबह और अब मम्मी जी बना रही हैं चाय। कहे मेंटल नागिन नहीं उठी। वो का उठते भी नहीं दिखा, टाटा बाय बाय करते भी नहीं दिखा, इनका थोड़ा सा खटर पटर हो गई थी। भाई गलत बात है। तो गाड़ी तक छोड़ने कौन गवा, मम्मी जी। और जल्दी से निकल नहीं, कहा कि मम्मी जी कहीं इमोशनल ना हो जाए। अरे मम्मी जी तुम्हारी बदबू सांस की बदबू से दूर हो गई हूँ कि भाई हटाओ हटाओ, एक ही सांस की बदबू यहाँ तक आ रही है। तो जिज्जी ने कहा उसके बाद हम नहीं रोएं। काहे नहीं रोएं, वो आगे बताएंगे। काहे अब वही नहीं बता सकती, आगे बताओगी। आगे जानते हैं 2-4 मिनट के बाद कहा बोलें वॉइस ओवर में, हमको ना फिर से आना है, फिर जाना है, फिर अब तो ये सिलसिला लगे रहेगा। इसलिए इस बार हमने नहीं रोया। वाह रे वाह का इससे इमोशनल होता है इंसान कि अब तो आ जाएंगे या नहीं जाएंगे या आएंगे। हाय दैया। चलिए एक बार इमोशनल ड्रामा हो ही चुका था मम्मी जी के साथ, और नारियल पानी है गाड़ी में जब आई थी, उतरी थी पटना से हमारा महारानी। फिलहाल ना इस बार ना हमको बहुत ज़्यादा जिज्जी ने दुखी किया अपना मलिच्छापन से। बड़े प्राउड के साथ बताएं कि कल जो पहने थे वो हमने चेंज भी नहीं किया, नहाना धोना तो दूर का बात, और बस ब्रश किया और आके बैठ गए गाड़ी में। जिज्जा को आगे बिठा दिया ताकि भैया को जगाते रहें। अरे जीजा जी कभी सांस का बदबू वहीं तक पहुँचे हो भैया, ऐसा जगह रहेंगे कहाँ सोएंगे। फिर जी सब एयरपोर्ट पहुँचते हैं, छोटे मोटे बैग देखते हैं, और फिर जिज्जी हमारा पटना पहुँच जाती है। पटना पहुँचते पहुँचते पेड़ पौधे याद आते हैं। एक पौधा एकदम तनिक से मुरझाया उरझुई गया, बाकी पौधा सब एकदम सजीव थे। फिर भाई जिज्जी वहाँ रुकना चाह रही थी, भी आना नहीं चाह रही थी, और जिज्जा भी कह रहे थे कि देख अब आना जाना क्या करेगी,
फालतू का पैसा भी खर्च होगा तो रुक जा। लेकिन फिर मम्मी जी ने इमोशनल होकर कहा ना मेरे दामाद को ना तो छोड़ ना, तू साथ में जा। अब एक का बच्चा है और ऊपर से मम्मी जी का ये दामाद फेवरेट है। भाई मम्मी जी के हिसाब किताब से चले, मम्मी जी का पूरा मान रखे, मम्मी जी जैसे चाहती हैं वैसे काम करे। तो यूँ लेना जिज्जा जी के ये जो है मम्मी जी के फेवरेट लिस्ट में है। इसके अलावा भाई मलिच्छा ने भी कहा कि ना दीदी गलत बात, तुम्हें जाना पड़ेगा, इतना बड़ा घर, इतना बड़ा घर है, वहाँ पे ऐसे अकेले कैसे रखेंगे। और वहाँ तो कैंटीन था। What? कानपुर की याद दिलाई ना, आईटी कानपुर। वहाँ तो भैया हाल फोर में जाए खाए 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 गंद मचाए रहते थे, बनाते बनाते कुछ नहीं थे। कब कब उल्लू बनाने के लिए 0 ऑयल कुकिंग होती थी, वही दिखाया करती थी, है ना। तो यूँ सब ड्रामा नौटंकी चला। और हाँ, उधर से भी गिफ्ट मिले हैं, वो अगले में दिखाएंगे। इस बार दिखाया है जो जिज्जी ने झुमका झुमकी दिया, जिज्जी के बर्थडे का। भाई साहब पिछली बार जो इयररिंग्स दिए गए थे झुमके वाले, एक बार और ठोक दी इसके, ले मर जाए है पहन ले। छुटकन्नी ने जिज्जी को फिर से एक झुमका टकाए दिया कि चलो यार तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। इसके अलावा जिज्जी को बर्थडे गिफ्ट एक और मिला है भैया मलिच्छा की ससुरारी की ओर से। लेकिन जिज्जी ने कहा वो ना अगले वाले में दिखाएंगे। काश कि यहाँ दिखाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। अरे जिज्जी 25 मिनट का तो बना ही हो, 2 मिनट में और दिखा देते। लेकिन यूँ कहो ना कि लोग सोचेंगे अच्छा बड़ी नंद को उधर से कहाँ मिला है। इसीलिए ना लोगों के दिमाग में डाल दिया कि अगला वाला भी तुम लोग ना देखने आ जाना, काश कि अगले में हम बहुत अच्छे से दिखाएंगे उधर से हमको का मिला। तो कुल मिला के पॉइंट पे आते हैं। जिज्जी ने इसमें जो पॉइंट बताए हैं कि हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया। उधर से 2 सूट भी ठग लाई, जाहिर सी बात उन्होंने पैसा नहीं लिया होगा। मुंह खोल के जब इन्होंने बोला था कि मेरे लिए भी सूट देख लीजिएगा, आपको सूट की परख ज़्यादा है। क्या बात करें जिज्जी, आपको परख ज़्यादा नहीं है? इतने दिन से तो आप ब्रांड है, ये ब्रांड वो ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हो, आपको परख नहीं है। तो जी हाँ, विशेष आयोजन के तहत मम्मी जी ने बुलाया था। काश कि जिज्जा जी घर के इकलौते बड़े सदस्य और जेंट्स सदस्य हैं, इसलिए वहाँ जाना था। तो ऐसे कैसे जी मम्मी जी अकेले मलिच्छा के साथ चली जाती ना जी। घर में जितने भी बड़े के काम होंगे, चाहे वो छोटे हों या बड़े, इनमें पूरा जो है होल सोल जो कर्मा रहेगा, मतलब जो इनकी बात चलेगी वो किक्की रहेगी भैया नोना जिज्जा। तो ये नोना जिज्जा को स्पेशली बुलाया गया था वहाँ जाने के लिए। बर्थडे तो बहाना, असल में वहाँ पे था उन सबको लूटने जाना। भाई ये बढ़िया है। और फिर शादी में जाएंगे, फिर से पुजाएंगे लिफाफा पापा बाकी चीज़ें। अभी करवा चौथ में गए हैं, मलिच्छा फिर से करवा में जाएगा। अरे भाई ऐसे कैसे दुपट्टा व्रत खोल देगी जब तक मलिच्छा का चांद सा रोशन चेहरा नहीं देखेगी है। तो होटल में रुकेगा या फिर ससुराल में तो तुम रुक ही चुके हो, तो कोनो ऐसी सोचे वाली बात है ही नहीं। बेडरूम तक पहुँच पहले से है तो भाई पहुँच जाना। और इस बार सरप्राइज ना सासू अम्मा के साथ मिलकर प्लान ना ही करना। काश कि वो 150 रुपया ला बुके देख कर पिछली बार न तुम्हारे मुँह पर मारे वाली थी दुपट्टा, तनिक बहुत सोच ली कि ऑन कैमरा ऐसा नहीं ना कर सकते। तो ये सब सारी कहानी पता चल गई है। होल सोल कौन है करता धरता बताओ। यूकी का खर्च हो रहा है छुटकन्नी का है इंचार्ज बोलने के लिए, तो बोल के क्या देगा छुटकन्नी का। पर अभी रियल में बातें किसकी चल रही हैं, कहना किसका सुना जा रहा है, किसके हिसाब से कार्य हो रहे हैं नोना एंड बबली, बंटी और बबली, नोना एंड जिज्जी। ये सब रहा। ये सब की खातिर हमारी जिज्जी गई थी इतनी दूर। अदरवाइज़ अभी कुछ है दिन बाद तो शादी वाली तारीख है, उसमें ना जाती, तो पहले से एक बार लूट आओ फिर दोबारा लूट आओ हैं। ये वाला सीन चालू हो एक बार। अब उधर भी वो लोग करते तो का ही करते। जितना इधर ले गए थे दिखा रहे, उससे ज़्यादा कई गुना पूरा कुंबावासी लेके आवा है। अब छुटकन्नी आएंगे अगर उनके पास टाइम होगा तो, काश कि इस समय छुटकन्नी के पास टाइम है नहीं है। उसका कहना है कि बस कौन तरह से खा लेते हैं इतना टाइम है, के अलावा उसके पास कोनो टाइम नहीं है। तो जब छुटकन्नी आएंगी तो अपना वर्जन लेके आएंगे, इनका वर्जन तो आपने देख ही लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी कि सिर्फ बर्थडे मनाने नहीं आए थे। जी हाँ, घर के बड़े सदस्य हैं, घर के बड़े पुरुष हैं, एक तरीके से बुजुर्ग पुरुष हैं, मतलब इकलौते हैं ना जो सबसे बड़े हैं घर में। तो इसलिए उनको इसमें शामिल किया गया था, इसलिए उनको बुलाया गया था वहाँ पे कि चलिए आप भी चलिए, और इसीलिए वो वहाँ गए थे। बाकी ऐसी वैसी कोनो बात नहीं है। हाँ, नहीं बनाया गया
वो जानबूझ के नहीं बनाया गया, अदरवाइज़ ये बनाते ना, ऐसा हो नहीं सकता भाई। नॉन इन सब चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, एक एक टाइम पे कर सकता है। अगर इसको ये कहीं और से बेनिफिट मिल रहा है तो समझ जाओ कहाँ से मिला, कितना मिला, यूँ है सच्चाई। तो अभी के लिए इतना। आप कहाँ जा रहे हो भाई, यूँ कौन करेगा। और हाँ, अगर आप नए हैं तो कर लीजिए ना घंटे के साथ सब्सक्राइब, ताकि ना नेक्स्ट आपको मिल जाए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई काम में। अपना विचार कुछ व्यक्त करना चाहते तो नीचे लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। टाटा बाय बाय।